एक तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है, लोकसभा चुनाव सर पर है, दूसरी तरफ ईडी भी रेस है। इजहार अंसारी कोयले का कारोबारी जो गिरफ्तार हुआ था, उसने ईडी को चौंकाने वाली जानकारियां दे दी है। उसने बता दिया है कि राज्य के कोयला ट्रांसपोर्टर जो हैं वो फैक्ट्रियों के नाम से कोयला उठाते हैं, लिंकेज कोयला उठाते हैं, सस्ते दर पर कोयला उठाते हैं और उसे मंडी में बेच देते हैं। ईडी के रडार पर चढ़े झारखंड के कोयला व्यवसायी, कई कोयला व्यवसायी इस वक्त ईडी की रडार पर कहे जा सकते हैं। खाकी से खादी तक कोयले की कालिक, कई अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं जिनकी मिलीभगत से यह कारोबार होता है। बड़े राजनेताओं के इशारे पर राज्य में चलती हैं कोयले की गाड़ियां। हजारीबाग से गिरफ्तार इजहार अंसारी ने किए हैं कई खुलासे। फैक्ट्री और भट्टे के नाम पर मिले सस्ते कोयले की मंडी में दलाली होती है। इजहार के घर से बरामद रजिस्टर उठा रहे काले खेल से पर्दा। इजहार से जुड़ा है झारखंड का पावर कॉरिडोर। जेल के भीतर बंद पूजा सिंघल का खासा करीबी है इजहार अंसारी। आपको बता दें, मोटरसाइकिलों के नंबर पर कोलियरी में होती है कोयले की ढुलाई। टेरर फंडिंग में भी कई कोल ट्रांसपोर्टर बन चुके हैं आरोपी। तो एनआईए की रडार पर भी थे, अब ईडी की रडार पर भी आ गए हैं कोयला कारोबारी। निश्चित तौर पर इतना घालमेल करते हैं जिसको सुलझा पाना मुश्किल है और इजहार की गिरफ्तारी के बाद मामला और पेच में फंस गया है। हजारीबाग से इजहार अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे इजहार अंसारी के बारे में, लेकिन धीरे धीरे जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, इजहार अंसारी ने ईडी को बताया, दस्तावेज ऐसे सौंप दिए जिससे यह साफ होता है कि कोल ट्रांसपोर्टर, कोयले के जो व्यवसायी हैं, कोयले के जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, इनकी मिलीभगत से करोड़ों के कोयले का काला खेल होता है। मोटरसाइकिल के नंबर को दिखाकर ट्रक पर ढुलाई की जाती है। वो ढुलाई होती है या नहीं होती है, कहां मंडी में बेचा जाता है, सारा का सारा फर्जीवाड़ा कोल ट्रांसपोर्टरों का रचा हुआ होता है। सीधा रुख करते हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ रामगढ़ से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, बड़ी खबर आ गई है, इजहार अंसारी ने ईडी के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इस खुलासे के बाद राज्य के कई कोयला व्यवसायी इस वक्त ईडी की रडार पर माने जा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एनआईए की रडार पर भी कोयला व्यवसायी आ चुके हैं। टेरर फंडिंग में भी कई कोयला व्यवसायी आरोपी है। टेरर फंडिंग से लेकर कोयले की जालसाजी तक तार तो जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र एक दूसरे के साथ। निश्चित तौर से देखिए, ईडी की जो पहली छापेमारी इजहार अंसारी पर हुई थी वो 3 मार्च 2023 को हुई थी। हजारीबाग में उसके आवास पे छापेमारी हुई थी और इस दौरान उसके घर से 3 करोड़ से ऊपर रुपए बरामद हुए। उसके बाद ईडी उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार जो है छानबीन कर रही थी और उसके बाद 26 जनवरी 2024 को फिर इजहार अंसारी के आवास सहित जो 13 कंपनी, जो इजहार अंसारी जो अपने विभिन्न नामों से 13 कोल प्लांट कंपनियां जो चला रही थी, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई और छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज सामने आए जो काफी चौंकाने वाले थे। आपने बिल्कुल अभी सही बताया कि जो दस्तावेज मिले हैं उसमें मोटरसाइकिल के नंबर, एक मोटरसाइकिल का नंबर जो है JH02AA 7322, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल का नंबर है। लेकिन अगर इजहार अंसारी के जो छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो जानकारी मिली है कि वहां पे इसको एक ट्रक का नंबर शो किया गया है और इस पर 25 टन कोयले का परिवहन जो है बनारस की मंडियों में किया गया है। तो ऐसे कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे हैं जो स्पष्ट बता रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा देखें JH0T 7366 जो कि मोटरसाइकिल का नंबर है, ये मोटरसाइकिल अल्तफाफ खान की है और जो इजहार के रजिस्टर, जो दस्तावेज जो बरामद हुए उसमें भी इसको ट्रक बताया गया और इसमें 24 टन कोयले का परिवहन किया गया है। ये तो बिल्कुल पशुपालन घोटाले की तर्ज पर चल रहा है धर्मेंद्र। जिस तरीके से पशुपालन घोटाले में करोड़ों के अनाज मोटरसाइकिल पर लाद कर बेच दिए गए, ठीक उसी तरह कोयले को भी राजस्व की सीधे सीधे क्षति केंद्र सरकार को पहुंच रही है, सरकार को पहुंच रही है और तमाशबीन बने हुए हैं सारे अधिकारी कोयले के काले खेल में। खाकी से लेकर खादी तक कालिक का सब मजा ले रहे हैं, चाहे जो भी बोल लीजिए। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। कोयले की जो लूट है
वो सर चढ़कर बोल रही है। बात चाहे गिरिडीह की कर ले, बात चाहे हजारीबाग की कर ले, बात चाहे धनबाद की कर ले, बात चाहे चतरा की कर ले, बात चाहे रामगढ़ की कर ले, हर जगह कोल व्यवसायी और कोयला ट्रांसपोर्टर इसी तरीके से कोयले के काले खेल को अंजाम दे रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।